आज के लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी 4 पढ़ने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई इंटीग्रल जो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स हो, क्या हो, माइनस ए से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ सॉरी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए, माइनस ए और प्लस ए। तो अगर ये माइनस ए से प्लस ए में कोई एफ एक्स डी एक्स हो तो ये जो होता है, ये इंटीग्रल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब? जब फंक्शन इवन फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो? इवन फंक्शन हो। तो ये लोअर लिमिट माइनस ए से 0 में चेंज हो जाता है और ये 0 से ए हो जाता है, 0 से एफ एक्स डी एक्स और 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर यही फंक्शन ऑड फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रल 0 हो जाता है। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट इसी के लिए है, ये प्रॉपर्टी मेनली इसके लिए यूज होता है क्योंकि इसमें इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें हम इंटीग्रेट करने से डायरेक्टली बच जाते हैं अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन हो। जैसे ऑड फंक्शन हुआ, फंक्शन ऑड फंक्शन हम किसको कहते हैं ये तो हमें पता होगा कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो, दैट इंप्लाइज फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन। और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल हो तो फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। तो गौर करने की बात है कि ये प्रॉपर्टी मेनली ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, मतलब इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्टली 0 बोल सकते हैं। कब? जब फंक्शन ऑड हो। लेकिन इसके साथ ही आपको ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंटीग्रल नहीं 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्या कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जो बात हो रही है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपका माइनस ए से ए के बीच में हो। जैसे माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 हो, या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो, या माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 हो, या माइनस 10 से प्लस 10 हो। फंक्शन ऑड होना चाहिए तो वो 0 हो जाएगा। और अगर फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। इसका अगर हम प्रूफ करने की कोशिश करें कि ये यहां से ऐसे होता कैसे है, क्योंकि प्रूफ नॉर्मली कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कई क्वेश्चन में ये सब जो बेसिक प्रूफ में जो यूज होता है स्टेप, वो क्वेश्चन में हमें करने के लिए जरूरत पड़ जाती है। तो जैसे माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, तो आप गौर करें प्रॉपर्टी 3 लगाएं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से एफ एक्स डी एक्स। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसके लिमिट को 2 पार्ट में तोड़ दिए, एक माइनस ए से 0 हो गया और एक आपका क्या हो गया, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अब गौर करिए माइनस ए से, अब इसको ये तो सेम इसको रहने देते हैं क्योंकि हम 0 से ए में तो ऑलरेडी ये है। अब इसे हम चेंज करना चाहते हैं तो इसको अगर मैं 0 से ए बनाना चाहता हूं, यानी इस माइनस साइन को हटाना चाहता हूं, और इस लिमिट को चेंज करने के लिए सिंस यहां माइनस है तो माइनस है, मैं क्या किस चीज से रिप्लेस करूं एक्स को, सच दैट कि ये आपका ए बन जाए। और इसको ए बनाने के लिए आप देख रहे होंगे कि हम एक्स को माइनस टी सब्सटीट्यूट करते हैं। क्या सब्सटीट्यूट करें, एक्स इक्वल टू माइनस टी। तो अब आपका dx क्या हो जाएगा, एक्स को माइनस टी लिखे तो dx आपका क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। अब देखिए तो ये x के जगह पे माइनस टी रखे तो एफ ऑफ माइनस टी, और dx के जगह पर हमारा क्या हो रहा है, माइनस डी टी। तो इस माइनस साइन को लेफ्ट में ले लेते हैं। इसके बाद अब लिमिट देखिए तो ये माइनस है, अब ये x यहां dx है तो x के रिस्पेक्ट में ये लिमिट है, और अब हम इसमें लिमिट किसके रिस्पेक्ट में चाह रहे हैं, dt है, तो d के बाद जो रहता है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें लिमिट चेंज करना होता है। तो यहां पर t है तो t के रिस्पेक्ट में लिमिट क्या होगा, तो x के जगह पर माइनस ए डालेंगे तो माइनस ए माइनस टी, तो माइनस माइनस साइन कट जाएगा तो t इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, a। कैसे आया है समझ लीजिए, x के जगह पर हम माइनस ए पुट किए तो माइनस ए इक्वल टू माइनस टी, और ये माइनस माइनस कट गया तो t हमारा क्या आ गया, a के इक्वल, जब x माइनस ए है। सिमिलरली जब x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस टी, यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका इंटीग्रल, ये इंटीग्रल इसमें चेंज हो गया। बस अभी लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट 0 है। हम प्रॉपर्टी 2 पढ़े हुए हैं
कि इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स को माइनस इंटीग्रल b टू ए एफ एक्स डी एक्स, मतलब लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो प्लस साइन माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है। तो यहां माइनस है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस लिमिट को हम चेंज करना चाहें कि 0 से a में लिखना चाहे तो ये माइनस साइन हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस टी डी टी, और ये एज इट इज है तो इसको हम सेम रखते हैं। अब गौर करिए, अगर कोई फंक्शन जैसे यहां t और x है, इसमें इस t को अगर मैं चाहूं तो फिर से x बदल सकता हूं। कैसे, t को x से रिप्लेस कर दूं, तो t को x से रिप्लेस कर दूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t को x से रिप्लेस करूंगा तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, 0 से। क्यों मैं बदल रहा हूं, क्योंकि सिंस ये x में है तो इसे भी x में रखूं। आप समझ सकते हैं क्या कि मैं किसी भी इंटीग्रल जैसे साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 में करूं, चाहे साइन टी डी टी का इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वेरिएबल x हो चाहे वेरिएबल t हो, इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि लिमिट क्या रहे, सेम रहे। तो इसको हम t को x से दोबारा से रिप्लेस करें तो t को a से के t इक्वल टू x से रिप्लेस करें तो t को x से रिप्लेस करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और ये लिमिट तो सेम ही रहेगा। अब गौर करिए, ये हमारा क्या हो रहा है, 0 से a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और ये 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब गौर करिए, अगर फंक्शन हमारा इवन है तो फंक्शन इवन होता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है। तो इस एफ ऑफ माइनस एक्स को जैसे ही हम एफ एक्स लिखे तो ये एफ एक्स डी एक्स और ये भी एफ एक्स डी एक्स, तो ये अगर फंक्शन इवन है तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों इंटीग्रल बिल्कुल सेम होगा। तो हम इसको 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ एक्स डी एक्स, तो 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डी एक्स में बदल जाएगा। कब, जब फंक्शन इवन है। और यही फंक्शन अगर ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स, इफ फंक्शन इज ऑड, इफ एफ एक्स इज ऑड, तो एफ एक्स ऑड है यानी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस एफ एक्स के। तो जैसे ही हम एफ ऑफ माइनस एक्स के जगह पर माइनस एफ एक्स लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लिमिट तो बिल्कुल सेम है और लिमिट सेम है, लेकिन ये माइनस एफ एक्स और ये एफ एक्स है, तो इन दोनों इंटीग्रल को हम जोड़ सकते हैं। कब, जब लिमिट सेम हो। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स से कट जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, 0, और 0 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल हमेशा क्या होता है, 0। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसमें प्रूफ में ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। प्रूफ में मेनली एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा पहला स्टेप था कि x को माइनस टी से रिप्लेस किए थे, सच दैट हमारा लिमिट जो माइनस ए से 0 था उसको 0 से a में कन्वर्ट कर सके। अब देखिए मेन इसका एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन क्या इतना सिंपल है कि अभी तक अगर कोई 12th के एंड तक आ पहुंचा है तो डेफिनेटली वो ऑड इवन फंक्शन पहचानना बहुत उसके लिए इजी होता है। और एक बार आप ऑड और इवन फंक्शन पहचानने सीख गए तो उसके बाद क्या है, इवन ऑड फंक्शन हुआ तो डायरेक्ट आप बोल देंगे कि 0 है, और इवन फंक्शन हुआ तो आप डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स में। चलिए इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल लेके करते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो इंटीग्रल साइन एक्स के पावर 7 इंटू डी एक्स, और ये अगर ले ले माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ये गौर करिए क्या ये फंक्शन, सबसे पहला आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि माइनस ए से ए का लिमिट दिया हुआ है तो इट माइट पॉसिबल कि फंक्शन ऑड हो सकता है। तो हमेशा हम ऑड इवन को पहले चेक करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम देख रहे हैं कि ये क्या, ये कैसा फंक्शन है, तो एफ एक्स जो साइन एक्स का क्यू है, सॉरी साइन एक्स के पावर 7 है, तो एक्स के जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स के जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
साइन ऑफ माइनस एक्स होल रेज टू पावर 7, और दैट इज साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स के पावर 7 कितने के इक्वल होगा? तो माइनस साइन एक्स के पावर 7 इज नथिंग बट माइनस साइन एक्स के पावर 7, तो माइनस साइन रेज टू पावर 7x। तो इससे क्या निकल के आया कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, ये गौर करिए, साइन एक्स के पावर 7 की जगह पर एफ एक्स लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एफ एक्स। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो इसको इधर ले आए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 0 हुआ, यानी कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो अगर ये फंक्शन ऑड है, ये तो 1 मिनट में हमारा बिना पेन चलाए हुए हमें दिख रहा है कि ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखे, माइनस साइन एक्स के पावर 7 होगा, तो ये माइनस के साथ खुलेगा और ये जो है प्लस है, दोनों जोड़ेंगे तो 0 होगा, मतलब कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑड है। अगर ऑड है तो हमें इसको डायरेक्ट वैल्यू पता है इस प्रॉपर्टी 4 के यूज करके कि अगर फंक्शन ऑड है दैट इंप्लाइज इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 होता है, यानी सिमिलरली इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा। क्या यहां पर अगर मैं लिमिट माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कर दूं तो क्या आंसर चेंज होगा? नहीं, सेम आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये फंक्शन ऑड है। लिमिट बस क्या, ये माइनस ए से प्लस ए, ये माइनस पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 होना चाहिए, तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद या इसको साइन एक्स के पावर 5 भी कर दें तो क्या इसका इंटीग्रल 0 होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी भी कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। और अगर फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखें। कई एग्जाम्पल देखने में डरावना होता है, लगता है कि कितना लेंदी एग्जाम्पल होगा, करने में क्वेश्चन लेंदी होगा, लेकिन जब आप करेंगे एक्चुअल में तो बहुत आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन। क्या? जैसे एक एग्जाम्पल देखें, -1 ln 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेट करना है कि ये इंटीग्रल इसका क्या वैल्यू है। तो फिर से हम इसको देखते के साथ, लिमिट को देखते के साथ हमें पता चलना चाहिए कि इट माइट पॉसिबल कि ये फंक्शन ऑड या इवन का कोई क्वेश्चन हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन 99% चांस होता है कि इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, मतलब ये ऑड या इवन फंक्शन हो सकता है। तो हम सबसे पहले इस फंक्शन एफ एक्स को अलग से ले लेते हैं बाहर और चेक करते हैं कि कैसा ये फंक्शन है, ऑड है या इवन है। तो ऑड इवन चेक करने के लिए हम x के जगह पर माइनस एक्स से रिप्लेस करें, तो ये आप गौर करें ln ये 2 माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये दोनों ऐड करेंगे तो 0 आसानी से दिख रहा है। कैसे? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स आपको 0 दिख रहा होगा अगर आपको लॉग का प्रॉपर्टी आता होगा। तो ln a प्लस ln b ln a इंटू बी हो जाता है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जैसे ही ऐड किए तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करते के साथ आप देखिए ये किस में बदल रहा है? ये भी कैंसल और ये भी कैंसल होगा, तो ये 1 हो गया, और ln 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। और अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका इंटीग्रल का वैल्यू फिर से हमारा क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखें। -1 mod x dx, तो क्या ये कैसा फंक्शन है? तो mod x, अगर f(x) को mod x लें तो आप चेक करें, सबसे पहले हमारे दिमाग में कब जाएगा चेक करने का? ये तभी दिमाग में आता है जब लिमिट क्या हो? -a से a में हो। तो यहां पर भी लिमिट -a से a में है, तो f(x) को mod x लिखें तो f ऑफ -x आपका क्या होगा? f ऑफ -x आपका mod ऑफ -x, और mod ऑफ -x और mod x दोनों ही क्या होता है? सेम होता है। इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आया कि ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है?
मॉड एक्स जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन के इक्वल है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के क्या हो गया? इक्वल। दैट इंप्लाइज ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। और अगर ये इवन फंक्शन है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? हम इस इंटीग्रल को 2 टाइम्स 0 to 1 में चेंज कर सकते हैं। कैसे? माइनस ए से ए है तो इस माइनस ए को 0 बोलते हैं और 0 से ए और यहां पर 2 से क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। तो गौर करिए 2 टाइम्स 0 to 1 मॉड एक्स डी एक्स। अब ये मॉड एक्स की बात करें तो मॉड एक्स कैसे इंटीग्रेट होगा? तो मॉड तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होता नहीं है, हमें इसे डिफाइन करना पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं कि मॉड एक्स 0 से 1 में एक्स पॉजिटिव है तो ये पूरा मॉड के अंदर का टर्म पॉजिटिव है तो इस मॉड के साइन का कोई मीनिंग नहीं है। यानी इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 से 1 मॉड एक्स को एक्स में लिख सकते हैं। कब? जब एक्स 0 से बड़ा हो। तो क्या ये 0 से 1 0 से बड़ा है? तो बिल्कुल है। तो 0 से 1 0 से बड़ा है तो मॉड एक्स हमारा एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है? तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 2 है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये कट जाएगा और लिमिट आपका क्या है? 0 से 1। तो 0 से 1 एक बार 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0, 1 माइनस 0 आपका क्या आंसर आ गया? 1। तो इस तरह से बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। और कुछ एग्जांपल देखें। -π/4 से π/4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो -π/4 से π/4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस tan स्क्वायर एक्स को हम क्या बोल सकते हैं? -π/4 से π/4। गौर करिए tan स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा, tan स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो सिंस tan स्क्वायर एक्स ही रह रहा है, एक्स के जगह पर माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद, यानी ये कैसा फंक्शन है? ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो अगर फंक्शन इवन है, अगर फंक्शन इवन है तो इसका मतलब हम इसे किस में चेंज कर सकते हैं? आसानी से इसको 0 से π/4 2 टाइम्स में चेंज कर सकते हैं। अब ये क्या बन गया? tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। और tan स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट तो होता नहीं है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स। तो 2 टाइम्स 0 से π/4 sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। और sec स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? तो tan x और 1 का x। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? tan x माइनस एक्स और लिमिट आपका कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से π/4 और 2 टाइम्स। तो आप आसानी से इसमें वैल्यू पुट करके आंसर लिख सकते हैं। 2 टाइम्स tan π/4 1 हो जाएगा, माइनस π/4 और एक बार 0 पुट करिएगा तो ये पूरा 0 होगा तो -0, यानी 2 - π/2